हरे कृष्णा भक्तों, आज की आलोचना श्रीमद् भगवद गीता से 15/5। तो चलिए सबसे पहले हम सभी हाथ जोड़कर इस श्लोक की उच्चारण पहले कर लेते हैं। निर्माण मोह जीत संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्ति काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ पदम वयम तत्। अब समझते हैं इस श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ और फिर पूरे श्लोक के तात्पर्य। निर्माण मोह, इसमें 3 शब्द जुड़े हैं। नि मतलब शून्य, कुछ नहीं होना। मान मतलब अभिमान, अहंकार इत्यादि। मोह मतलब मोह, आसक्ति है ना, इस चीज के प्रति आकर्षण, ध्यान उधर दूसरी तरफ जाता नहीं। तो अभिमान मतलब अहंकार, मोह से शून्य हो जाना, यही मतलब बनता है निर्मोह, निर्माण मोह। उसके बाद की शब्द जीत संग दोष। जीत मतलब विजय पा लेना। संग दोष, संग दोष मतलब हम इस जगत के निवासी हैं नहीं, हम सभी को पता है कि ये जगत में हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। फिर भी हम ये वस्तु मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, मैं और हमारा, इसी में फंस के रह गए हैं। पहले क्या हुआ, अहंकार एवं मोह से शून्य हो जाना। उसके बाद ये जो संग, इनसे धीरे धीरे खुद को अलग कर पाना, इन पर विजय पा लेना, यही अर्थ है जित संग दोषा। ये सब करने के बाद उसके बाद क्या करना होगा, अध्यात्म नित्या मतलब परमार्थ की ज्ञान रेगुलरली लेते जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, निवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा मतलब सभी तरह के जो कामना, वासना, इच्छा जो होती है, इनसे धीरे धीरे छुटकारा मिलते जाएंगे, त्याग होती जाएगी। उसके बाद क्या है, द्वंद्व विमुक्ता। द्वंद्व मतलब डुअलिटी, दुविधा होती है ना, इस दुविधा से विमुक्त हो जाना। द्वंद्व विमुक्ता मतलब द्वंद्व योग विमुक्त मतलब द्वंद्व से मुक्त हो जाना, विमुक्त। द्वंद्व असल मेन कौन से द्वंद्व होते हैं, सुख और दुख। उसके बाद में ही है सुख दुख संगई। सुख दुख मतलब समझ गए, संगई मतलब नामक। सुख दुख नामक जो ये द्वंद्व, हम क्या सुख होते हैं तो एकदम पूरी तरह से सुख में फंस जाते हैं, दुख होते हैं तो पूरी तरह से दुख में निपट जाते हैं। इसी सुख दुख को लेके एक मैं आज शॉर्ट्स भी डाला हूँ, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। सुख दुख असल में ये होते कुछ नहीं है। हमारे जो उच्च मार्ग के संत जनों हैं, उन लोगों को जाकर देखिए, दाल भात दीजिए, जैसे वो तृप्त होकर खाएंगे, उनको बिरयानी भी परोस दीजिए, ऐसे ही खाएंगे, कोई फर्क महसूस नहीं होता। उनको बहुत महंगा छप्पर पे सोने के लिए दीजिए या जमीन पे एक चादर बिछा के सोने के लिए दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, सब सेम। ये सब तो कर लेते हैं छोटे मोटे भक्त भी, पर ये सुख और दुख इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये बहुत कठिन चीज है। जितना आध्यात्मिक परमार्थ की ज्ञान जितनी खुद में बढ़ती जाएगी, तो ये सबसे छुटकारा मिलता है। सुख दुख ये सब संग है, मतलब सिर्फ नाम के है, ये असल में नहीं है। उसके बाद क्या है, जब ये सब काम भी कर लेते हैं, फिर गच्छन्ति मूढ़ा। गच्छन्ति मतलब जाते हैं या लाभ करते हैं। क्या लाभ करते हैं, गच्छन्ति मूढ़ा। गच्छन्ति योग अमूढ़ा। अमूढ़ा का मतलब होता है शास्त्र में मूढ़ बोलते हैं, मूर्ख व्यक्ति बोलते हैं उन लोगों को जो इन सब को, ये जगत को सब कुछ समझ लेते हैं, सब रिश्ते वालों को सब कुछ ये सब अपना समझ लेते हैं। पर सभी को ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो सभी को पता है कि ये सब कुछ दिनों के लिए है, नाटक ऐसे। तो जब कोई इससे ऊपर चला जाता है, क्या वो है, गच्छन्ति मूढ़ा। मूढ़ा उन लोगों को मूढ़ा बोला जाता है, और गच्छन्ति योग अमूढ़ा बोला गया है इधर। तो अमूढ़ा मतलब जो उन लोगों की तरह मूर्ख नहीं है, गच्छन्ति अमूढ़ा। फिर उनको अमूढ़ा व्यक्ति लोगों को गच्छन्ति मतलब लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं, पद वयम। पद वयम मतलब पद मतलब चरण, अवयम मतलब नित्य जो है। नित्य मतलब एक भगवान है और एक आत्मा है, परमात्मा और आत्मा, यही नित्य है। ये नित्य की जानकारी
क्या बोले, गच्छन्ते मूढ़ा मतलब लाभ करते हैं, अमूढ़ा व्यक्ति लोग क्या लाभ करते हैं, पद वयम चरण लाभ करते हैं, वयम मतलब वो जो नित्य सत्य है उनके चरण लाभ करते हैं, तत् मतलब उस। समझ गए? पूरी श्लोक को मैं शॉर्ट में बोल देता हूं। पहले क्या करना होगा, जो अभिमान अहंकार या मोह से मुक्त हो जाते हैं, जो ये सब संपर्क है इस सब को विजय पा लेते हैं, फिर वो आध्यात्मिक की आलोचना करते हैं, करके वो जो कामना वासना है उनको निवृत्ति मतलब राहत मिल जाते हैं उन सभी से। उसके बाद सुख दुख इन पर भी विजय पा लेते हैं। ये सब अगर किसी में आ जाता है फिर वो भगवान से मिलने के काबिल बन जाते हैं, भगवान के सान्निध्य होने के काबिल बन जाते हैं। हरे कृष्ण।